Hello and welcome everyone to my YouTube channel. I hope you all must be doing great. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीक जो गोल्ड के वीकली फोरकास्ट हैं उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस वीक में मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे बिकॉज जो प्रीवियस मंथ जुलाई का मंथ है उसमें जुलाई के मंथ में गोल्ड ने अपनी जो कैंडल है वो क्लोज कर दी हुई है। ठीक है। बट बिफोर गोइंग ऑन द टेक्निकल साइड हम थोड़ा सा फंडामेंटल साइड भी जाके देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सी मेजर न्यूज़ हैं, उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर। ठीक है। तो चलते हैं forexfactory.com पे। यहाँ पे आपको जितनी भी फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं यूएसडी की वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मंडे वाले दिन जाके देखते हैं। तो मंडे वाले दिन हमारे पास जो है वो ये न्यूज़ आ रही है। राइट, इसमें जो टाइम है वो 9:45, पाकिस्तान 6:45 और 10 PM लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान का आपका 7 PM होगा, ये मलेशियन टाइम के लोकल टाइम के मुताबिक। तो जो आपका प्रीवियस डाटा है वो सेम इसमें फोरकास्ट किया जा रहा है, बल्कि पॉजिटिव इसमें जो डाटा है वो फोरकास्ट किया जा रहा है। इट मींस के डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस, अगर ये डाटा आपका पॉजिटिव आता है तो डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ट्यूसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है, वेडनेसडे को हमारे पास कोई मेजर डाटा नहीं है, माइनर हमारे पास डाटा हो सकता है, बट वी ऑलवेज फोकस ऑन द मेजर डाटा। ठीक है। थर्सडे वाले दिन अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 10 years बॉन्ड ऑक्शन आ रहा है। इसकी कोई फोरकास्ट नहीं, उसी दिन हम लोग इसको देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर यूएसडी अगेंस्ट गोल्ड। सो 245 के प्रीवियस इसका था और नेक्स्ट जो है वो कम फोरकास्ट किया जा रहा है 245 के। तो अगर तो ये 245 के से कम आ जाते हैं, 230 435 38 तक भी आ जाते हैं, इट मीन्स कि ये प्रीवियस और फोरकास्ट से भी कम होगा। लेट सपोज 245 के से 246 47, तो प्रीवियस से तो ये पॉजिटिव डाटा होगा, लेकिन फोरकास्ट से ये नेगेटिव जो फोरकास्ट किया जाता है, बट स्टिल वो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। राइट। उसके बाद 30 years बॉन्ड ऑक्शन की न्यूज़ है और इसकी भी कोई फोरकास्ट नहीं, ये हम लोग सेम डे में लाइक नेक्स्ट वीक आप देखें कि कोई इतनी मेजर न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट माइट भी पॉसिबल है थोड़ी बहुत अपनी जो है ना रेंज में रह सकती है। साइड वे तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी जो टेक्निकल होगी वही उसकी हमेशा मूव होती है। अब हम लोग जाते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे इसको हम लोग ये एक ऑप्शन है आपके पास, एक्सनेस का वेब टर्मिनल है। तो इसमें अगर आप लोग लेट सपोज ये सारी चीज़ें नहीं चाह रहे, आपके पास ये इसका जो फेवरेट टूल बार है वो मौजूद है, जिसमें आपने अपने सिलेक्टेड जो लेट सपोज ट्रेंड लाइन आपने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रे कुछ भी, तो इसको आप लोग साइड पे रख के इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर सकते हैं इस तरीके से। तो फुल स्क्रीन में आपके पास एक ज़्यादा स्पेस आ जाती है, बड़ी स्पेस आ जाती है। तो स्टार्ट में मंथली टाइम फ्रेम से करता हूँ। तो ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम पर आप गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं कि गोल्ड इज़ ऑल द वे बुलिश। गोल्ड की जो मंथली डायरेक्शन है वो आपकी है बुलिश साइड पर। अब डेफिनेटली जब मार्केट आपकी इस तरीके से मोमेंटम बनाती हुई जा रही होती है, कुछ उसके पीछे फंडामेंटल्स रीजंस भी होती हैं, जिस तरह समटाइम्स आपकी अभी आजकल वॉर वॉर सिचुएशन चल रही है, तो उसके मुताबिक गोल्ड जो है ये जितना भी इसका मूव आप देख रहे हैं यहाँ से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश। आप ये देख सकते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ 3 4 5 5 मंथ लगातार पिछले 5 से 6 मंथ गोल्ड जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में है। उससे प्रीवियस भी आप लोग देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में ही है। तो स्टार्ट करते हैं मंथली से। तो मंथली का हमारे पास जी ये लेवल आ जाता है ऑल टाइम हाई का। राइट। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे जो है वो इस तरीके से लाइन चार्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, जब से मार्केट ने ब्रेक किया अभी तक उसको रीटेस्ट करने के लिए मंथली आप ये कह सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी यहाँ पे गोल्ड ने इधर से मूव दी थी 2006 से लेके मार्केट ने जो 2025 तक मूव दी थी, ये बहुत बड़ा एक गैप है, एक इम्बैलेंस है, एक एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप का जोन है। ये मार्केट ने अभी तक डाउन साइड पे इसको फिल नहीं किया। राइट। एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। गैप मींस इम्बैलेंसेस, इन एफिशिएंसी, प्राइस एक्शन में इन एफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं, एफवीजी बोल सकते हैं आप, सारी चीज़ों का मतलब सेम होता है। तो ये जी इसका यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये गोल्ड का जी ऑल टाइम हाई है इसका। ऑल टाइम हाई इसका 2483.80 का एरिया, 82 का जोन है, यहाँ तक ये इसका ऑल टाइम हाई का एरिया है। ठीक है। अब मंथली की हम लोग इसी कैंडल का ऑब्वियसली हम लोग ने एक ट्रेडिंग रेंज निकालनी है, तो मंथली की हम लोग ये
जो है ना यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मंथली लो, ML, मंथली लो, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास पूरे मंथ का जो गोल्ड ने मूव दिया है वो ये इसका ट्रेडिंग रेंज था। 1600 पिप्स, 1600 का पिप्स जो है ना वो मार्केट ने ओवरऑल मूव दिया है पूरे मंथ के अंदर। ठीक है, इसमें ऑल टाइम हाई भी लगा था। उसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो वीकली पे आप लोग ये देखें कि गोल्ड ने अभी तक अपना जो ये प्रीवियस इसका जो एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जो प्राइस है वो 2450 है, अभी तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। आप लोग अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर जाती है, और उसके बाद उसने क्लोजिंग जो है वो इस प्रीवियस हाई के अंदर कर दी है। इस हाई के ऊपर तो इसने क्लोजिंग अभी तक दी भी नहीं है, जो ऑल टाइम इसका हाई था। इट मीन्स के मार्केट स्टिल यहाँ पे अभी माइट भी पॉसिबल है जो है ना नेक्स्ट वीक में इससे नीचे दोबारा आना शुरू हो जाए। स्विच टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये जो इसका बना हुआ है इस प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि इसके अंदर था इसका, ये हमारे पास 2387 का जोन है, 2387। वीकली पे मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ने अभी ये एक बुलिश का मूव दिया, उसके बाद बेरिश की दो कैंडल्स बनाई, फिर ये इसने बुलिश की एक कैंडल खड़ी कर दी है, बट प्रीवियस इसने 2450 का, यह प्राइस आप लोग नोट करते जाएं 2450। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी क्लियर हो जाएंगी। अब डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये एरिया निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है, जो इसने ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया हुआ, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई आ चुका हुआ है। अब इसके बाद मार्केट जो है डेली अपना जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था वो आपका बन रहा है 2440 का एरिया। देखें उसी के अंदर मार्केट ने दोबारा अपनी कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी। एक जो है ना आपकी इनडिसिसिव बहुत बड़ी जो है ना ये इसने स्पिनिंग टॉप इसको आप कह सकते हैं कैंडल इसने बनाई हुई है, लेकिन एक डोजी की बहुत बड़ी कैंडल, अप साइड पे भी इसकी विक है, डाउन साइड पे भी इक्वल इसकी विक है। so it means के must be some serious things going on here। so इसके बाद हमारे पास जो जोन निकलेगा वो मेरे पास एक ये जोन निकल रहा है, ये लेवल ऑफ इसका एक कंप्लीट रेजिस्टेंस एरिया। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखते हैं, तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर इसको आप लोग इस तरीके से जो इसकी क्लोजिंग होती है हमेशा प्राइस की, उसको हम लोग इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। तो जो इसकी क्लोजिंग है वो आपकी समवेयर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है 2472 का एरिया, 7275 का एरिया। ठीक है, पहले भी मार्केट वहाँ से आपकी सेल साइड पर गिरी है, और इस टाइम पर भी मार्केट ने यहाँ से आपको रिजेक्शन दिया, एक डाउन साइड पे मूव दिया, और उसके बाद दोबारा से बुलिश साइड पर। बट यहाँ पे अभी 4 आवर का हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द मोमेंट। सो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आपको एक डाउन साइड पे मूव दिया इस तरीके से, फिर ये इसका हाई बना, फिर इसका ये लो बना, उसके बाद ये हाई मार्केट ने यहाँ पे बना दिया, प्रीवियस का हाई का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब मार्केट जो है ना दोबारा से नीचे आने के बाद इस लेवल से फिर ये इसने एक हायर हाई यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है, और आई थिंक वो फ्राइडे की आपको न्यूज़ नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका जोन है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट की जोन है, नंबर वन। और नंबर टू, 4 आवर के मुताबिक मेरे पास एक ये अच्छा जोन बन रहा है, जहाँ से मैं दोबारा इसको गोल्ड को जो है वो बाय साइड पे प्ले कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। ठीक है, इसके पीछे अब रीजंस क्या है, इसके पीछे रीजंस ये है, ये आपका प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, दिस वाज योर रेजिस्टेंस एरिया, ये इसका स्ट्रॉन्ग 4 आवर का रेजिस्टेंस एरिया जिसको मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है, और उसके बाद इधर से ही मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जा रही है। तो अभी तक तो इसका जो स्ट्रक्चर है 4 आवर्स का वो बुलिश साइड पर, ये बेरिश साइड पर अभी तक इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। ये नीचे वाली जो प्राइस है वो आपके पास 2400, 2390, 2397, 98 का ये बहुत बड़ा जोन है। फिर इसको आप लोग रिफाइन कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम आता है, इसका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लेवल था जो इसने ब्रेक किया, उसके बाद इसका ये हाई इसने ब्रेक किया। ठीक है, रिट्रेसमेंट देने के बाद ये मार्केट ने इस एरिया पे अपना लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये अपना हाई बनाया, पुल बैक दिया। अब ये वही जोन आ गया जो मैंने 4 आवर पे मार्क किया था, आपको समझ आ गई होगी, राइट। उसके बाद मार्केट ने अभी क्या की, ये न्यूज़ के टाइम पे सारी की सारी विक्स वगैरह एंड ऑल दैट। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका इम्बैलेंस एरिया था, अक्सर लोग पूछते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इम्बैलेंस एरिया क्या है, मार्केट ने किस तरीके से प्ले करना होता है। तो इसके पीछे ये आप लोग देखा करें कि हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डू वी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर एरिया और नॉट, ऐसे ही आंखें बंद करके इम्बैलेंस मार्क नहीं करना होता।
तो बड़ा ज़बरदस्त मार्केट ने इम्बैलेंस के, लेकिन अपने स्ट्रक्चर पॉइंट के ऊपर से ही उसने रिजेक्शन दी है। ठीक है ना। इम्बैलेंस की डेफिनेशन जानने के लिए आप लाइव स्ट्रीम हमारी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। तो अभी हमारे पास 4 आवर और 1 आवर भी हमारे पास अभी तक बुली साइड पर ही बता रहा है। अगर मैं इस एरिया को देखता हूँ जहाँ पे मार्केट ने न्यूज़ के टाइम पर इस लेवल पे नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद पुल बैक करना शुरू कर दिया बुलिश साइड पे। अब सबसे आसान तरीका ये है कि अभी इसका मोमेंटम इसने शिफ्ट किया, ये सारे का सारा जो मोमेंटम था उसने न्यूज़ पे शिफ्ट किया 1 आवर के स्ट्रक्चर लेवल से और 4 आवर के लेवल से, वहाँ से बुलिश साइड पे मार्केट जा रही है। अब ये कहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है, तो ये मेरे पास ये सारे लेवल्स निकल आए हैं। इट मीन्स कि 50%, 2444, 2442, 2463, 63 के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एरिया निकल रहा है। मैं आपको जोन ड्रॉ कर देता हूँ। इस जोन के पास अगर मार्केट आ जाए आपकी इस जोन के ऊपर, तो यहाँ से 60 का एरिया बन रहा है, खैर बहुत ऊपर एरिया बन रहा है, यहाँ तक आ जाए तो हम लोग सेल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये 61.8 का लेवल बनता है इस तरीके से। कैंडल स्टिक्स पर अब जाके देखते हैं, यहाँ पे आपको कोई विक मिल जाती है, रिजेक्शन मिल जाती है, क्योंकि ये प्रीवियस हमारे पास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेकआउट किया है। ये इसका सपोर्ट लेवल है, इसके अंदर उसने क्लोजिंग दे दी हुई है। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है कि मे भी मार्केट जो है ना मंडे वाले दिन आपकी ओपन होते हुए डायरेक्ट बुलिश साइड पर जाना शुरू कर दे। ए 61.8 से आपको रिजेक्शन मिलती है एंट्री मॉड्यूल्स टू, एंड देन वी हैव दिस एरिया जो मैंने आपको अभी मार्क करके ये जोन दिए, इसके ऊपर से हमें सेम रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक दोबारा मिल सकती है। ठीक है। और अगर मार्केट सेल साइड पर आती है और अपने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, तो यहाँ से अगेन गोल्ड जो है आपका बुलिश बुलिश जाते जाते ये इस हाई और ऑल टाइम हाई तक भी मार्केट जा सकती है। ठीक है। बुलिश साइड पे मेरा बाइस्ड इसलिए डेवलप है स्टिल अभी तक, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो बुलिश साइड पर मूव दिया है और बहुत स्ट्रांग मूव बनाया है, हायर हाई एंड हायर लोज बनाते हुए, राइट। तो यहाँ से मैं अगर इसकी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, तो ये मार्केट ने अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है। इसमें हमारे पास ये लोज इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं, ये भी, ये एरिया भी इसका टच, और ये इसका फोर्थ टैप, तो बड़ा ज़बरदस्त टैप है। तो अगर हमारे पास ओपन होती है मार्केट पुल बैक करती है और इस लेवल का ये ब्रेकआउट नहीं करती, इसी जोन का 2430 के लेवल का, तो यहाँ से आप लोग एक अच्छी जो है ना वो हायर सही मार्केट जब बनाएगी, तो इन लेवल्स तक 60% और इस एरिया तक आप लोग इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है और अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक करके इस एरिया तक आ जाती है, तो फिर तो ज़बरदस्त होगा, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा 1 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है। यहाँ से आपको एंट्री मॉड्यूल्स 2 पे हायर से मिलते हैं, दोबारा से आप बाय की एंट्री लें, इस एरिया के ऊपर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल्स 2 पे दोबारा सेल, और सीधा मार्केट 2350 के जोन तक आपको मिल सकती है। ये मेरा बायस्ड बनेगा बेरिश साइड का, कि अगर मैंने अच्छी मूव पूरे हफ्ते की मूव जो है वो कैच करनी है, उसके तरीके से आप लोग इस तरीके से उसमें एंट्री एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ योर कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स की कंफर्मेशन का आप लोग वेट करेंगे, जब मार्केट अपने डिजायर्ड लेवल पर आ जाएगी, वहां से आप लोगों ने एग्जीक्यूशन कर देनी है विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग हैबिट भी अच्छी बनती है और आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करने में मज़ा भी आता है, रेदर देन आप लोग 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट्स में अपना टाइम वेस्ट करते रहें। लॉन्ग टर्म देखा करें, हमेशा शॉर्टर टर्म के पीछे मत भागा करें। शॉर्टर टर्म यस आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अगर स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस करनी होती है तो आप लोग लाइव स्ट्रीम पर आ जाए करें, वहाँ पे आपको, अब यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने एनएफपी के ऊपर लाइव स्ट्रीम के ऊपर 9 पिप के साथ, अगर मैं 9 पिप का एसएल काउंट करूं, 9 पिप के एसएल के साथ मैंने जो है लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग आपको प्रैक्टिस आपको करवाई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आई थिंक मोर देन 400 पिप्स मैंने अभी तक गेन किए हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको होल्ड रखा हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड है, जी जी, जिस तरह जोन मार्क किया गया है 1 आवर का, तो ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम पे भी आपको यही चीज़ें और यही जोन इसी तरीके से आपको लर्निंग बताई जा रही होती है। जब मार्केट उस लेवल पर आती है, वहाँ पे हम लोग रिस्क ले लेते हैं, मनी मैनेजमेंट में रिस्क को पता होता है कितना कैलकुलेट करके हमने एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उम्मीद है आपको मेरे जो एनालिसिस हैं वो पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें, दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड फॉर माई चैनल। और अपना जो कमेंट्स का इजहार आप लोग ऑब्वियसली जब फीडबैक देंगे तो कमेंट्स के थ्रू ही किया करें, और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। और बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं कि गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटीज़ मूव, नॉर्मल मार्केट टेक्निकली ही मूव करेगी बिकॉज वी डोंट हैव बिग न्यूज़। तो अपना बहुत बहुत आप लोग ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला एक अच्छी एनालिसिस की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।